हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम MPPSC 2024 के लिए स्टडी प्लान लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है 23 जून को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ये नया एग्ज़ाम डेट है, इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन हो चुका है। और MPPSC का सिलेबस जो है वो भी नया आ चुका है इस साल, ये भी आपको पता होगा। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नई एग्ज़ाम डेट के लिए आप कैसे तैयारी करें, क्या आपका स्टडी प्लान होना होगा, कैसे आप ये 50 दिन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आपकी कौन सी नई 10 यूनिट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरे दिन के टाइम स्लॉट्स कैसे बनाने हैं, जिससे कि आप सारा सिलेबस जो है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है MPPSC को क्रैक करने के लिए, उसको आप रिवाइज कर सकें। वो सब कुछ हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। और सारी यूनिट्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको MPPSC के लिए पढ़ना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो देखो, आज आपको पता है कि आज 4 मई है। ठीक है, 4 मई से लेके 23 जून तक का आपके पास टाइम है। और ये आपके पास टोटल 50 डेज आपके पास बचे हुए हैं। अब 50 दिन है और 10 यूनिट्स है, तो इस हिसाब से आपको हर यूनिट के लिए कितना टाइम देना है, 5 दिन देना है। लेकिन ये हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की कोई सी यूनिट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, किसी की कम या स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप उसके हिसाब से थोड़ा बहुत डेज को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन रफली मैं आपको बोलूँ, जनरलाइज्ड वे में बोलूँ, तो 5 दिन हर यूनिट के लिए आपके पास बचे हैं। आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपको सारी 10 यूनिट कवर करनी है, कुछ भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। क्योंकि 100 में से अप्रॉक्सीमेट आपको 80 का टारगेट रखना है, तभी आपको कट ऑफ क्लियर होगा, MPPSC प्री क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 10 यूनिट्स हैं, उसमें से पहली यूनिट इंडियन हिस्ट्री की है, दूसरी MP हिस्ट्री की है, तीसरी इंडियन ज्योग्राफी की है, चौथी MP ज्योग्राफी की है, पांचवी और छठवीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड MP, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड MP के बारे में है, 7th साइंस है, 8th करंट अफेयर्स है, 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और 10th वाली ट्राइब्स है जो नई यूनिट ऐड हुई है। यहाँ से जो कमीशन वाला चैप्टर था, आयु वाला जो चैप्टर था, वो यहाँ से खत्म हो गया। अब आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। इन ऑल अगर आप देखें इस पूरे सिलेबस को डिवाइड करके, तो जो पूरा सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इंडिया, MP और अदर्स। ठीक है, अब हमने इस सिलेबस को डिवाइड किया है। मैं आपको अलग से पूरा टेबल बना के बताती हूँ कि किस तरीके से होगा। देखो, ये जो इंडिया वाला सेक्शन है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और इंडिया की इकोनॉमी पढ़नी है। ठीक है, ये सारा पार्ट इंडिया का है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका MP वाला पार्ट, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें यूनिट 2 है MP हिस्ट्री, यूनिट 4 है MP ज्योग्राफी, फिर यूनिट 5 और यूनिट 6 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ MP और इकोनॉमी ऑफ MP। अब MP GK के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं, अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चन जो है वो MP GK से आपको आएंगे। इंडिया से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं 30 के अराउंड, और बाकी का जो बचा हुआ है 25 क्वेश्चन जो है वो अदर्स वाले सेक्शंस में आते हैं। अदर्स वाला सेक्शन मतलब जो साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, और ट्राइब्स वाला जो चैप्टर हुआ। ट्राइब्स वाले चैप्टर को आप MP GK में भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइबल वाला पूरा अलग से टॉपिक है, MP GK के अंदर ही है। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स हो गई। अब 3 यूनिट अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, 2 यूनिट तो ये, आधी यूनिट ये है, एक सेकेंड, और आधी यूनिट ये है। ऐसे करके 2+1 करके 3 यूनिट्स तो इंडिया की है। फिर 1, ये 2 यूनिट ये रही, आधी आधी ये है, तो एक प्लस ट्राइबल वाली आप मान सकते हैं। तो 4 यूनिट MP GK की आपको पढ़नी है, और 3 यूनिट जो है वो अदर्स की आपको पढ़नी है। ऐसे करके आपकी टोटल 10 यूनिट्स होगी। अब इंडिया में कितना स्कोर करना है, MP में कितना स्कोर करना है, अदर्स में कितना स्कोर करना है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे ज़्यादा स्कोर आपका MP में होता है, तो MP GK आपको पूरा करना है, और अप्रॉक्सीमेट टारगेट रखना है कि आपके 45 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन सही हो जाए। इंडिया का आपको टारगेट रखना है कि 30 क्वेश्चन में से अप्रॉक्सीमेट आप 20 क्वेश्चन तो सही कर ले। तो 40+20 का जो आपका टारगेट है 60 क्वेश्चन, वो तो यहाँ से हो गया। फिर बचा हुआ जो 25 क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें सारे ही सब्जेक्ट स्कोरिंग है, साइंस स्कोरिंग है, करंट अफेयर के भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के रोबोटिक्स वगैरह के क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी इजी दिखेंगे। तो 25 में से अप्रॉक्सीमेट 20 आप स्कोर कर सकते हैं। तो 40+20 60+20 80,
तो 80 अप्रोक्सीमेट आप स्कोर कर सकते हैं टोटल में से। तो इस तरीके से आपको टारगेट बना के स्टडी करनी है। समझ में आया? अब सबसे ज़्यादा ध्यान आपको एमपीजीके पे देना है, क्योंकि एमपीजीके का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो अब कब एमपीजीके आप पढ़े, कब इंडिया पढ़े, कब अदर्स वाला सेक्शन पढ़े, और कैसे आप अपने टाइम को यूज़ करें, कैसे आप अपना पूरा दिन यूज़ करें, तो उसके लिए भी आपके लिए सोल्यूशन हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको क्या करना है, ये पूरा टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमने एमपीजीके भी कवर किया है, इंडिया भी कवर किया है, एमसीक्यूज भी कवर किए हैं, अदर्स वाला सेक्शन भी कवर किया है, और साथ में रिवीजन का भी आपको टाइम दिया है, और उसी के साथ आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट वाला ब्रेक, ठीक है, लंच ब्रेक, टी ब्रेक और डिनर ब्रेक, सब कुछ आपको दिया गया है। आप बस इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, इसका टाइम आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने सुबह 6 से 9 बजे वाला 6 बजे से स्टार्ट किया है। आप चाहें तो अगर आप ज़्यादा लेट तक जागते हैं तो 7 बजे भी उठ सकते हैं, या 8 बजे भी उठ सकते हैं। इससे ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। अभी आपके पास 50 दिन है, तो आप अच्छे से अपनी 6 से बस टारगेट कीजिए कि आपकी रात की जो 6 से 7 घंटे की नींद है वो पूरी हो जाए, और दिन में भी आप एक आधी घंटा सो लें। तो ऐसे करके 7 से 8 घंटे की आपकी 24 घंटे में से नींद पूरी हो जाए। इस तरीके से हम लोगों ने इस टाइम टेबल को डिज़ाइन किया। आप एक बार इस टाइम टेबल को सुन लीजिए, इसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इस हिसाब से चलेंगे तो आपका एमपीजी इंडिया और अदर्स कहीं नहीं जाएगा, सब कुछ कवर हो जाने वाला है। देखो, सबसे पहले आपको सुबह उठ के 6 से 9 मतलब 3 घंटे का जो पहला टाइम स्लॉट है, उसमें आपको क्या कर लेना है, एमपीजीके कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सुबह ही खत्म कर देना है। अब एमपीजीके की हमने देखी 4 यूनिट्स थी, ठीक है। 4 यूनिट्स की आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों करने की कोशिश करनी है इन 50 दिनों के अंदर। इसमें आपको हिस्ट्री भी करनी है, ज्योग्राफी भी करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी करनी है, और इकोनॉमी भी करनी है। 50 दिन के हिसाब से आपको डिवाइड कर देना है पूरा टाइम। जो सारे सिलेबस है उसको 50 दिन के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। फिर 9 बजे आप उठ के एक ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप नहा सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, 1 घंटा आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद 10 बजे वापस से सेकेंड टाइम स्लॉट के लिए तैयार हो जाइए। 10 से 1 बजे तक का आपका दूसरा टाइम स्लॉट रहेगा, जिसमें आप इंडिया को कवर करेंगे 50 दिन के लिए। इंडिया की भी कितनी यूनिट्स है, 4 यूनिट्स है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी कवर करनी है, और उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद ये 3 घंटे आप रिवीजन कीजिए इंडिया का। उसके बाद 1 से 2:30 बजे के बीच में आपका लंच ब्रेक होगा। अब आप बोलेंगे इतना 1.5 घंटा कौन लंच करता है, तो आपको 1 से 1:15 बजे तक 15-20 मिनट में आपका लंच हो जाता है। उसके बाद आपको अच्छी से नैप ले लेनी है, 1 से 2:30 1 घंटे की आप नैप ले लीजिए, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। आपकी बॉडी को पूरा रिचार्ज कर देगी, जो सुबह से जागी हुई है और काम में लगी हुई है उसको रिचार्ज कर देगी। अब रिचार्ज करने के बाद आप उतनी ही एनर्जेटिक फील करोगे जिससे सुबह उठ के फील करते हो। तो 2:30 से 4:30 बजे जब आप उठोगे फ्रेश माइंड से कि आपने एमपीजीके फिनिश कर लिया है, इंडिया फिनिश कर लिया है थ्योरी का, तो जो एमपीजीके की थ्योरी आपने सुबह 3 घंटे पढ़ी है, इंडिया की थ्योरी आपने जो 3 घंटे पढ़ी है, अगर आपने उसको एमसीक्यू का सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला है, तो आप 2:30 से 4:30 बैठ के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2:30 से 4:30 इनके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपका दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप एक टी ब्रेक ले सकते हैं। अच्छा सा अगर आप चाय पीते हैं तो चाय पी लीजिए, अगर चाय नहीं पीते हैं तो गर्मी का सीज़न है, कोई सीजनल फ्रूट खा लीजिए, या फिर जूस वगैरह ले लीजिए, या थोड़ा सा कोई भी स्नैक्स जो आप खाते हैं वो आप खा लीजिए। तो आपका एक 4:30 से 5 बजे का जो आधा घंटा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर वापस से आ जाइए रिफ्रेश होकर पढ़ने के लिए। 5 से 8 बजे का दूसरा टाइम स्लॉट आप लगाइए 3 घंटे का, जिसमें आपको जो बची हुई अदर्स वाला जो सेक्शन है, जो 4 यूनिट्स हैं, जिसमें साइंस, करंट अफेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्राइबल वाला जो चैप्टर है उसको आपको ख़त्म करना है। तो इसमें आप थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों कर सकते हैं। अब इसमें ना 2 तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। पहला तो आप ये कर सकते हैं कि पहले साइंस को ख़त्म कर ले, 50 दिन के हिसाब से आप उसका सिलेबस डिवाइड कर लीजिए कि कितने दिन में वो ख़त्म होगा। या करंट अफेयर्स और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहला तो एक तरीका है। 50 दिन में से जैसे कि 15 दिन साइंस को दे दिए, 15 दिन करंट अफेयर को दे दिए, 15 दिन इसको दे दिया आईसीटी को, आप ऐसे कर सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो, डेली आप 1-1 घंटा पढ़ लीजिए। 1 घंटा आपने साइंस पढ़ लिया, ल्यूसेंट से पढ़ लिया, ठीक है। ल्यूसेंट अच्छी बुक है साइंस के, काफ़ी कैसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए 1 आवर आपने पढ़ लिया,
फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपने 1 आवर पढ़ लिया। ऐसे करके आपने 3 घंटे पढ़ लिया, आप बोर भी नहीं हुए, एक जैसा भी आपको नहीं लगा, और आपका टाइम भी अच्छे से मैच हो गया और सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर 8 बजे आप उठेंगे तो 8 से 9 बजे तक आपको डिनर ब्रेक मिलेगा, जिसमें आप डिनर कर सकते हो। अब आप सुबह से पढ़ते पढ़ते आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, एमपी जीके भी हो गया आपका, इंडिया भी हो गया, आपके एमसीक्यूज भी हो गए, और अदर्स वाला जो सेक्शन है वो भी हो गया। तो आप जब डिनर करने जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं नीचे जाके, 8 से 8:15 डिनर फिनिश कर लीजिए 15-20 मिनट में। उसके बाद 15-20 मिनट का वॉक करके आप आ जाइए, फ्रेश एयर लेके आ जाइए। उसके बाद 9 बजे अपने बेडरूम में आइए, और 9 से 10:30 बजे तक आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है जो सुबह से लेके अभी तक आपने पढ़ा है। चाहे वो एमपीजीके में कुछ भी नए पॉइंट्स आपने पढ़े हो, इंडिया में पढ़े हो, एमसीक्यूज में जो भी पढ़े हो, उनको एक बार रिवाइज कर लेना है। रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने जो भी ये 50 दिन में पढ़ेंगे वो शाम को रिवीजन कर लेंगे तो ये और भी ज़्यादा आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो ऑलरेडी एमपी की बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होंगे और वो रिवाइज ही कर रहे हैं। लेकिन जो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा होता है ना, उसको एक बार सोने के पहले रिवाइज कर ले तो वो बहुत पक्का हो जाता है, और उससे आपकी जो रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अपना टाइम शेड्यूल बनाइए। अब अगर कुछ लोग रात को 12 बजे तक उठते हैं तो वो 10 से 12:30 बजे तक का शेड्यूल रखें रिवीजन का। आपको रिवीजन का 1 से 2 घंटे रखना ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, अच्छा, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एमपीपीएससी प्री एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। हर बच्चा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं बस पढ़ाई में लगे रहते हैं, सिलेबस कंप्लीशन में लगे रहते हैं, सिलेबस सिलेबस सिलेबस, ये खत्म कर लूँ, वो खत्म कर लूँ, वो पढ़ लूँ। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आप बर्न आउट हो जाओगे। ठीक है। फिर बोलो मैम क्या करना है, तो आपको करना है रिवीजन। रात को सोने के पहले रिवीजन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको डेली आपको 2 घंटे एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ये जो एमसीक्यूज है वो ही आपको प्री में सक्सेस दिला सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों के लिए आपको टाइम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, दोनों का टाइम निकालना है। उसके अलावा जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप एमपीजी के कीजिए, इंडिया कीजिए, अदर्स कीजिए, इसके टाइम का आप डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना टाइम स्लॉट बनाएंगे, रिवीजन पे पूरा ध्यान देंगे, एमसीक्यू सॉल्व करने पर ध्यान देंगे, तो आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 तो निकलने से कोई भी नहीं रुक सकता। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जैसे पता है कि सारी यूनिट्स के सिलेबस नया आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, आप जब आप रिवीजन करने बैठे पहले आप यूनिट 1 खोल के बैठ, जैसे अगर आप इंडिया पढ़ रहे हो तो इंडिया में हिस्ट्री पढ़ोगे आप पहले, तो आप ये वाले जो चीज़ें हैं ये नई ऐड हुई है, इनके डायरेक्टली आप या तो आपने नोट्स बनाए होंगे अभी तक, या किसी के नोट्स परचेज किए होंगे, नहीं किए तो डायरेक्टली गूगल से सर्च कर लीजिए एक एक टॉपिक को। ठीक है। और उनके जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स है ना, 8-10 पॉइंट वो लिख लीजिए, उतने में से ही आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है इस वाले सेक्शन से। दूसरा है एंशियंट और मिडिवल आपको खत्म करनी है। ठीक है। फिर कल्चर में आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स आपको खत्म करने हैं। फिर सोशल रिलीजियस फॉर्म्स देखने हैं। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट देखना है और रीऑर्गेनाइजेशन देखना है। तो इसको आपको डिवाइड कर लेना है, आपको किस तरीके से रिवीजन करना है। 3 घंटे के स्लॉट में 50 दिन की स्ट्रेटेजी आप बना लीजिए। ठीक है। उसके अलावा सेकेंड यूनिट में फिर एमपी की हिस्ट्री है, तो डेली कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं एमपीजीके के 3 घंटे में वो आप डिसाइड कीजिए। पर्टिकुलर टॉपिक लेके जाइए, डेली आप पूरा रिवाइज करने मत बैठिए, आप सिलेबस देख के रिवाइज कीजिए। जैसे डायनेस्टीज रिवाइज करनी है तो डायनेस्टीज कर लीजिए, फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन रिवाइज करना है तो वो कर लीजिए, आर्ट्स एंड स्कल्पचर करना है तो वो कर लीजिए, ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स करने हैं तो वो कर लीजिए, फोक आर्ट्स एंड फोक लिटरेचर करने हैं तो ये कर लीजिए। तो इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे यूनिट वाइज तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ऐसी ज्योग्राफी में देखो, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यू, रिवर एंड लेक पहले कवर कर लीजिए। दूसरा फिर एल नीनो इफेक्ट, लानीना इफेक्ट, सदर्न ऑसिलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं ये रिवाइज कर लीजिए। फिर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए देख लीजिए। फिर मेजर साइक्लोन देख लीजिए और फिर सेंसस देख लीजिए। इतना भी आप कर लेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो टॉपिक देख देख कर रिवीजन कीजिए। अब आपको अंधाधुंध रिवीजन नहीं करना है, एमपीपीएससी ने टॉपिक लिस्ट कर दिया, आप इनको टॉपिक को देख देख कर रिवाइज करेंगे तो आपका जो रिवीजन है 50 डेज में वो आराम से कवर हो जाएगा। करंट अफेयर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, इंटरनेशनल इवेंट्स देख लीजिए, नेशनल इवेंट्स देख लीजिए, और जो मध्य प्रदेश के करंट इवेंट्स हुए उतना कर लीजिए, वो ही मोर देन सफिशिएंट आपके लिए रहेगा। ठीक है।
यूनिट 9 सबसे स्कोरिंग है, यूनिट 7 सबसे स्कोरिंग है, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, साइंस के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बारे में पढ़ लीजिए, फिर इसरो के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, फिर ये वाला जो पॉइंट है सिकल सेल एनीमिया, ये इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। पॉल्यूशन, नेचुरल कैलेमिटीज एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल वाला पूरी यूनिट अलग कर दी है, तो ट्राइबल वाला जो चैप्टर है मध्य प्रदेश का, उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से ये 10 क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, 10th यूनिट से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं ट्राइबल वाले चैप्टर में। और ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमपी की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन ईयर है, तो ट्राइब से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है ट्राइब्स के बारे में और इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इस तरीके से एमपीपीएससी प्रीलिम्स को तैयार कीजिए, आपका एमपीपीएससी प्री क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि ये जो लास्ट 50 डेज है उसमें हम रिवीजन सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम यूनिट वाइज रिवीजन करवाएंगे डेली। टॉपिक वाइज आपका रिवीजन होगा यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। तो उस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करेंगे आप यूट्यूब पे तो भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। उसके अलावा अगर आप पर्सनली हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो 8469188963 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे और गुड लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपने दिन को अच्छे से डिवाइड कीजिएगा।